लगता है कि यह तो नौकरानी वाला काम है। अगर उसे अपने घर का काम करने की इच्छा नहीं थी तो उसे शादी से पहले बताना चाहिए था, ताकि दूल्हा शादी के बारे में पहले सोच सके। दैट इज अ बॉम्बे हाई कोर्ट स्टेटमेंट ऑन BBC न्यूज। ओके, तो सच आपका भी प्रश्न है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, मेरा सवाल और ये मेरा कंसर्न है कि हम इसके बारे में बीइंग अ जेंडर एजुकेशनिस्ट और टीचर हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है मैम। देखिए मैम, जो हाईकोर्ट की आपने बात कही तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। हाईकोर्ट किस तरीके से क्या निर्णय लेता है हम उस पर कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते, वो एक अलग है, जुडिशरी है, सम्मान का पद है, इसलिए हम उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे जो विचार है वो मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहली बात, कोई भी महिला शादी करके किसी घर में जब जाती है तो वो एक नहीं 2 परिवारों की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेके जाता है। इट मीन्स वो एक नौकरानी का काम करने वहां नहीं जा रही है। नौकरानी घर में आती है, काम करती है, अपना पैसा लेती है और चली जाती है। वो एक रेस्पेक्टेबल जॉब कर रही है। कौन? नौकरानी, क्योंकि उसे उसके बदले पैसा मिल रहा है, उसके काम के बदले उसे पैसा मिल रहा है। एज वेल एज जब एक महिला घर में काम कर रही है, माँ, भाभी, बहन, बेटी, उसे सम्मान मिल रहा है। तो हाईकोर्ट क्या कहता है, ये मेरा चर्चा का विषय नहीं है। मेरा चर्चा का विषय ये है कि जब माँ घर में काम करती है तो उसके आंचल के अंदर ही हम जाकर सोते हैं। वो माँ ही है जो दूसरे घर से ब्याह करके एक अलग घर में आ रही है। उसी का आंचल हमें चाहिए होता, कभी पापा का पैर नहीं चाहिए होता है हमें। वो एक रेयर केस है कि बेटियां पापा के पास जाती, परंतु जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं तो माँ के पास जाते हैं। अनदर थिंग कि नौकरानी बन के नहीं आ रही, पहले सोचना चाहिए था, बाद में सोचना चाहिए था, तो ये चीज मैम गलत है। आज का कंसेप्ट आप देखें, आज हर पेरेंट्स अपने दोनों बच्चों को या एक भी बच्चा है तो उसे एबल बनाना चाह रहे हैं कि पहले वो जॉब करेगा, आफ्टर देन वो डिसाइड करेगा उसे क्या करना है, शादी करनी भी है या नहीं करनी है। तो हाईकोर्ट क्या कहता है, वो कोई चीज नहीं है। लेकिन ये विचार जरूर है कि आज हम अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, पहले हम लायक बनाएं, फिर सोचें कि हमें शादी करनी है या उनको किस तरीके से अपना जीवन यापन करना है। टोटली डिपेंड्स ऑन चाइल्ड कि वो क्या चाहते हैं। अगर हाईकोर्ट ने कोई अपना स्टेटमेंट दिया है, मैम हाईकोर्ट तो बहुत सारे स्टेटमेंट देता है, सोशल इश्यूज के ऊपर है। Excuse me, I think she has given good explanation. So because this is not the house to question about it's a high court has its position, its honorable position, and we are not in a in this August house we should not discuss those issues. Yes. I think what you said is your concern. Yes, maybe. But in this house and in this forum, I think it's not the right platform to discuss. But I also thank you. Even you can show the your power without PowerPoint. So we show that power without PowerPoint. So that is what is. So what is more of a practical issues? What we are told, and I was just thinking there is no PowerPoint. Then how can we say what is coming? Yeah, for some PowerPoint. Yeah, please. We have 2 more questions. Yeah, carry on. Yes, please. I am Dr. Vijay calling from NCERT headquarters. We are doing a school health program. There is 11 modules, sir. One major module is gender issue. What she told and what she raised, this what is not your beyond control, you should not touch. What is our control? Our control in a school education system, we have to sensitize students. Here is the discriminant starts. Mother's womb, I have already told, it is discriminated in the mother's womb. The sex feticide, women feticide. Another part is here, how to promote in the term of gender equality, education, sports, you have already raised, third gender, and we have to take all aspect of all classes in the economic development, sir. Third, another, this stereotype. If you are getting the menstruation, you do not touch pickles, you do not go to the temple, you do not play in the playground. So in our education, when the students in front of you, you have to sensitize some which is blindly receiving the so जो हो रहा है, ये सब चीज हो रहा है, but we have to break the ice. वो सब आप सही कह रहे हैं, वो सब भी यही कह रहे हैं. We have to sensitize our adolescents and children. They have to part and parcel of our economic development, and
until unless both gender or even if all gender, third gender, male, female, all this social gender is socially constructed. We should not support it. सदियों से जो हो रहा है, मैं ये कर रहा था, मैं किचन में भी मैं कर सकता हूँ. Why not? My wife will do everything. So we have to give the key message to our adolescent children. We all are equal. We are equally important for our economic development. Another point which I am supposed to ask you, ये तो हो रहा है, तो कैसे इरेज करें? तो we have to, जैसे समग्र अभी जो शिक्षा जो एजुकेशन पॉलिसी है, hold at least 12 years of schooling in the school. Dropouts are started in class 8 onwards. If you are dropping out, how your voice will arise? How you will provide evaluation face? You do not have face, you have not education, you are wife beating, there is prevalent wife beating. 53%, 40% of probability wife beating is accepted. But you have to, this type of things have to erase from our schooling system, through the schooling system, while sensitizing in the any program. Thank you. सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ यार, please. मैडम मैं तकरीबन आपकी पूरी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि आपका जो विषय था वो था विद्यालय पाठ्यक्रम में फिटनेस सिलेबस. तो आप किस तरह के सुझाव चाहते हैं सिलेबस में? क्योंकि देखिए ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और मेरी समझ है, ये बहुत पुरानी चीज है. अगर आप औपनिवेशिक बात से पीछे से देखें तब भी ये जेंडर के लिए ऐसी स्थिति थी. तो हम तो 2022 में बैठे हैं, ठीक है, 400-500 साल पहले या उससे आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात देखें, उसमें भी ये चीजें थी. और आपने ऐसा कहा कि ऐसे सेमिनार आगे भी होते रहेंगे और हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे, ठीक है. तो फॉर्मल एजुकेशन में इनफॉर्मल लेवल पे तो बात सही है कि हमें अपने बच्चों को अपने घर में सबको ही समझाना चाहिए कि भाई क्या स्थितियां और किस तरीके से हम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं. लेकिन पाठ्यक्रम को लेके, सिलेबस को लेके, हालांकि एनईपी ने इसके रिगार्डिंग अपनी बातें रखी, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? अगर एक दो आप देना चाहें तो आपकी मर्जी. सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा मतलब सभी तरह की शिक्षा हम अपने यहाँ देखते हैं कि बॉयज स्कूल भी हैं, गर्ल्स स्कूल भी हैं, दोनों तरह के स्कूल हैं. तो सेंसिटिविटी की जो बात है ना, कि हम दोनों जो पार्ट हैं वही अलग हो जाते हैं. एक बिल्कुल रूट लेवल की बात कर रही हूँ सर मैं, कि बच्चा ये सोचता है कि नहीं, अगर ये गर्ल्स स्कूल है तो हमें वहाँ पे किस तरीके से, अगर बॉयज जाएंगे तो कैसे एक्टिविटीज करेंगे, बॉयज स्कूल है तो गर्ल्स कैसे रहेंगी. तो सबसे पहली चीज तो स्कूलिंग का जो सिस्टम है हमारा बॉयज और गर्ल्स का, उसी को हटा देना चाहिए. और ऐसा हुआ भी है, अभी मैंने कुछ समय पहले अखबार में पढ़ा था, केरला में ऐसा सिस्टम कर दिया गया है कि वहाँ पे अब जो स्कूल होंगे 2023 में वो क्वाइट स्कूल ही होंगे. तो वो सबसे अच्छा सिस्टम है. तो यहाँ से ही हम जो है ग्रोथ एक साथ करेंगे, तो हम एक दूसरे की चीजों को भी समझेंगे. जो आज हम बहुत बड़ा मुद्दा उठा करके चलते हैं कि ये चीज ऐसा होना चाहिए, भविष्य में होगा, हम कर सकते हैं. जैसे वुमेन्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बातें करते हैं, तो वो सारी चीजें वही उसी रूट लेवल पे ही खत्म हो जाएगी. तो आप जैसा मुझसे चाह रहे हैं कि मेरा क्या सजेशन है, तो मेरा सजेशन यही है सर कि ग्राउंड लेवल पर ही, प्राथमिक स्तर पर ही, जैसे कि हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं तो पनिशमेंट भी इक्वली देते हैं. अगर कुछ गलत काम किया है तो पनिशमेंट भी इक्वली देते हैं. पुरस्कार देते हैं तो पुरस्कार भी इक्वली देते हैं. जैसे हम भी यहाँ आए हैं तो हमें भी इक्वली ही डिवाइड किया गया है कि मैन है या वुमेन है, हमको जैसे भी अकोमोडेशन या जो भी चीजें हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड है, वो सबको इक्वली है ना. तो उस लेवल पर भी हमें वो सारी चीजें इक्वली ही प्रोवाइड करवाई जाए. स्कूल हो, कॉलेजेस हो, घर हो, उसमें इक्वली ही उनमें पार्ट करने को हमें कहा जाए. जैसे घर में कोई बड़ा बाहर का काम करना है जाने के लिए तो वो बॉय ही जाएगा. ऐसे ही स्कूल में भी होता है, कोई हार्ड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बाहर से लाके कुछ सामान लाना है, कुछ टफ जॉब है तो बॉयज को दिया जाता है स्कूल में भी. तो वो ऐसा ना करके दोनों को कॉमनली दिया जाए, कॉमन वर्क दिया जाए, एक साथ दिया जाए, ताकि लड़का लड़की के साथ रह करके उस काम को सीख सके और लड़कियां लड़कों के साथ काम पर रह करके उनके कामों को सीख सके. डिवाइड ना किया जाए, ये मेरा सजेशन है सर. दोनों को मिलकर काम करने दिया जाए, ताकि भविष्य में भी जो अलग अलग रह करके माइंड में चीजें आती हैं कि बॉय अलग है, गर्ल अलग है, उनकी कैसी ग्रोथ हो रही है, क्या चीजें हैं, उन चीजों से भी हम बच सकें. Thank you. Yeah, so I think this is we can go to now next presenter. Thank you, sir. Thank you so much.